पहला प्रश्न है ब्रिक्स, BRICS। बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से अपना इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का शीर्ष संगठन है। एक बहुपक्षीय मंच के रूप में यह G7 जैसा प्रभावी है। ब्रिक्स संगठन की रचना का सुझाव फेमस इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा अपनी पुस्तक बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमी पुस्तक में सुझाव दिया गया था। यह पुस्तक 2001 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्रिक के नाम से हुई थी, BRIC। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद से यह पहली वैश्विक शिखर बैठक है। ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन से नंबर की ब्रिक्स समिट थी दोस्तों, तो आपको बोलना है कि ये 13th नंबर की ब्रिक्स समिट थी। और यह समिट क्रम से चलता है, जैसे BRICS। वैसे तो सबसे पहला जो समिट हुआ था वह रसिया में हुआ था, लेकिन बाद में इस समिट को ऐसे कंटिन्यू कर दिया गया, जैसे ब्राजील, रसिया, फिर इंडिया, चाइना एंड लास्ट में साउथ अफ्रीका। फिर से साउथ अफ्रीका के बाद से फिर ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अगर 2021 में इंडिया में हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि 2020 में रसिया में हुआ होगा, 2019 में ब्राजील में हुआ होगा। पहला ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों 2009 में इसकी स्थापना के समय ये के 3 वर्ग, ये के 3 वर्ग, थोड़ा सा कठिन नाम है। ये के 3 वर्ग ये रसिया में स्थित है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ये जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है ये अभी वर्तमान POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये 106 किलोमीटर की बाउंड्री स्थित है, जो भारत और अफगानिस्तान से लगा हुआ है। दोस्तों, डुरंड रेखा क्या है? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। डुरंड रेखा की लंबाई 2430 किलोमीटर है। दोस्तों, 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के अमीरात के ब्रिटिश राजनयिक मोर्टिमर डुरंड के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों, जुल्स रिमेट पुरस्कार यह फुटबॉल से संबंधित है। जुल्स रिमेट जो थे एक फ्रेंच फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर थे तथा ये फीफा के 3rd प्रेसिडेंट भी थे। फीफा के 3rd प्रेसिडेंट थे जुल्स रिमेट।
ये जो जुल्स रिमेट है ये फीफा के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। लगभग ये 33 ईयर तक इन्होंने ये काम किया था। इसमें थोड़ा सा हम लोग डूरंड कप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो डूरंड कप है यह भारत का प्रत्येक वर्ष खेला जाने वाला घरेलू फुटबॉल कंपटीशन है। पहली बार डूरंड कप का आयोजन 1888 ईस्वी में शिमला में हुआ था। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यहां पर सबसे पहला डूरंड कप खेला गया था। यह 133 वर्ष पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोस्तों जो डूरंड कप है यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और विश्व का तीसरा सबसे पुराना प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रख लीजिए 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक वेस्ट बंगाल में FC गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हरा करके जीत लिया है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हरा करके FC गोवा ने जीता। यह FC गोवा का पहला खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम का अणु भार कितना होता है? दोस्तों यूरेनियम का अणु भार 238 होता है, यानी कि 238। यह पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड श्रेणी का तीसरा तत्व है। यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह कैपिटल U होता है तथा यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। दोस्तों यूरेनियम के खोजकर्ता मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ हैं। दोस्तों भारत में यूरेनियम की प्रमुख खान जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन आए कि यूरेनियम का रंग क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं, यूरेनियम चमकदार श्वेत धातु है। चमकदार श्वेत धातु है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु यूरेनियम ही है। थोड़ा सा थोरियम के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव जो तत्व मौजूद है वह है थोरियम। थोरियम मोनाजाइट बालू में, मोनाजाइट बालू इसका अयस्क है, मोनाजाइट नहीं लिखा पाया, मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। और ये जो मोनाजाइट बालू है यह भारत में सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों चावल उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी कि चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। भारत भले ही दूसरे स्थान पर उत्पादन में है, लेकिन निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा भूभाग पर खेती चावल की ही होती है। इवन भारत में भी सबसे ज्यादा भूभाग पर चावल की ही खेती होती है। चावल विश्व की और भारत की मुख्य खाद्य फसल है। चावल विश्व की और भारत की, यानी कि चावल यहाँ भी विश्व की और चावल भारत की, दोनों की ही मुख्य खाद्य फसल है। और सबसे ज्यादा भूभाग पर बोने जाने वाली फसल चावल ही है। यानी कि दोस्तों अगर
प्रश्न आए कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी फसल बोई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर चावल बोई जाती है और विश्व में भी सर्वाधिक भूभाग पर चावल ही बोई जाती है। दोस्तों वेस्ट बंगाल में तो दोनों मौसम में ही चावल ही बो दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भले ही हम विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन निर्यात में हम अग्रणी हैं, यानी कि निर्यात में हम पहले स्थान पर हैं। अगर यदि दोस्तों आपसे कोई पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सा फल का वृक्ष लगाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम का वृक्ष। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर आम के वृक्ष फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक अगर होगा तो उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। जबकि सर्वाधिक कृषि विकास दर वाला राज्य एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश। यह भारत के मध्य में पड़ता है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रख दिया गया है। दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। एक नई रिपोर्ट के हिसाब से यदि पूछा जाए कि भूमिहीनों की सर्वाधिक संख्या कहां पे है, तो दोस्तों भूमिहीनों की सर्वाधिक संख्या बिहार में है। जबकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि गरीबों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो गरीबों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियां। दोस्तों यूएसए की फॉर्चून पत्रिका एक है। यूएसए की फॉर्चून पत्रिका के अनुसार पत्रिका द्वारा जारी 2021 की ग्लोबल 500 कंपनियों में चीन प्रथम स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में चीन की 135 कंपनियां शामिल है। जबकि दूसरे स्थान पर एक नंबर पे चाइना और दूसरे स्थान पर रहा है यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कितनी कंपनियां हैं दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 122 कंपनियों के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें, भारत की 7 कंपनियां ग्लोबल 500 में जगह बना पाई हैं। दोस्तों विश्व की टॉप 10 कंपनियों और भारत के ये सभी 7 कंपनियों के बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।